Hello friends, this is my third video under the series of NCERT lessons for English, and this is the lessons from the second class English book and Unit 2, Chapter 1. Welcome to my world. मेरे संसार में आपका स्वागत है. मेरा संसार यानी कि बच्चों का संसार, क्योंकि बच्चों का संसार बड़े लोगों के संसार से अलग होता है, यानी कि उनकी जो अपनी दुनिया है वो अलग ही होती है, उनके मायने अलग होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उनके खेल होते हैं वो बड़ों के खेल नहीं हो सकते हैं. जिस प्रकार वो सोचते हैं बड़े उस तरह से अलग तरीके से सोचते हैं. उसी तरह से वो जो फन करते हैं, आनंद लेते हैं, उनका अपना एक अलग तरीका होता है. सो इट इज़ फन. अब इसमें आनंद आएगा. लेट अस साइड अब पढ़ते हैं आगे. देखिए क्या है लेसन्स के अंदर. इट इज़ फन टू बी दिस, इट इज़ फन टू बी दैट. ये करना इसमें आनंद आता है, वो करने में आनंद आता है. टू लीप लाइक अ लैम, एक भेड़ के बच्चे की तरह जो है चलना. टू क्लाइंब लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह पेड़ पे चढ़ना. सो टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, एक मेंढक की तरह कूदना फांदना. टू स्विम लाइक अ फिश, एक मछली की तरह तैरना. टू ट्रॉक लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े की तरह तबड़क तबड़क करके चलना, दौड़ना. एंड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, और एक चिड़िया की तरह उड़ना. आई कैन जस्ट लाइक देम ऑल, आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, मैं इन सब की तरह कर सकता हूँ. आई कैन ट्रॉट like a horse, I can swim like a fish, I can fly like a bird, I can climb like a cat, I can leap like a lamb. So it's fun to be this, it's fun to be that. ये करना भी अच्छा लगता है, आनंद आता है ऐसे करने में भी, और वैसे करने में भी आनंद आता है. फन, ये न्यू वर्ड्स आपको इसमें देखेंगे. फन माने मनोरंजन करना, आनंद लेना. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना. लीप का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे चलना. और स्विम का मतलब होता है तैरना. ट्रॉट का मतलब घोड़े की तरह चलना. फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. ये आपके नए वर्ड आपको इसमें से सीखने को मिलेंगे. लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल. कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ड्स. भाई आपके टीचर हों या आपके पेरेंट्स हों या आप भी खुद जो है मोबाइल से एनिमल्स की, बर्ड्स की आवाज़ें, साउंड्स, उनकी जो वॉइस है वो आप सुन सकते हैं. इस तरह क्वेश्चन टीचर क्वेश्चन करती हैं. इफ़ यू वर अ कैट, अगर आप एक क्या होते, आप एक बिल्ली होते. इफ़ यू वर अ कैट, अगर आप एक बिल्ली होते. व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते. तो पहला बच्चा बोलता है आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं एक चूहे के पीछे भागता. दूसरा बच्चा बोलता है आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं क्या पीता, मैं दूध पीता. तीसरा बच्चा बोलता है आई वुड से म्याऊं म्याऊं, मैं म्याऊं म्याऊं बोलता बिल्ली की तरह. उसी तरह से टीचर फिर कहती है इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से, अगर आप किसी एलिफेंट को मिलते तो आप क्या कहते. तो पहला जो बच्चा है वो कहता है आई वुड से ट्रम्पेट ट्रम्पेट. ट्रम्पेट ट्रम्पेट का मतलब होता है जो चिंगाड़ने की आवाज़ है वो. सेकंड जो बच्चा है वो ये कह सकता है आई कैन स्विम इन द वाटर, मैं पानी में तैरता. एंड आई कैन स्प्लैश द वाटर, और मैं पानी को क्या करता, मैं पानी को स्प्लैश करता, यानी कि ऐसे करके फेंकता. स्प्लैश सूंड में भरता और फिर उसको पानी को छिड़कता इधर उधर जो है. ठीक है. इसी तरह से आप ये देखिए नीचे आपने जो है आप मोबाइल से आप फ्रॉग की क्रोकिंग साउंड, कैकलिंग ऑफ अ हन, क्वैक ऑफ अ डक, ब्लीट ऑफ अ शीप एटसेट्रा, या और किसी भी एनिमल की आप वॉइस वहाँ से सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं कैसे करते हैं. जैसे कुत्ता आपका भाव भाव करता है, गाय आपकी मौ मौ करती है, उसी तरह से चिड़िया चींची करती है. आप इन आवाज़ों को सुन सकते हैं और गेस कर सकते हैं कि ये आवाज़ किस जानवर की है या किस बर्ड की है. लेट अस स्पीक, चलो बोलें. सी द वर्ड, अब आपने वर्ड बोलने हैं. वर्ड बोलना आपने क्लाइंब चढ़ना, लीप चलना जो लेम चलती जैसे, स्विम तैरना,
ट्रॉट घोड़े की तरह चलना, ट्रॉट करना, एंड फ्लाई उड़ना, चिड़िया की तरह उड़ना। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जो पहला आपको बना के दिया हुआ है उन्होंने, क्लाइम का बना के दिया हुआ है। मंकीज क्लाइम ट्रीज, मंकी क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, मंकी पेड़ पे चढ़ते हैं। उसी तरह से आप जो है लीप का बना सकते हैं, द लैम लीप्स। स्विम का कर सकते हैं, फिश स्विम इन द वाटर। ट्रॉट कर सकते हैं, हॉर्सेस ट्रॉट ऑन द फील्ड। ऐसे ही आप फ्लाई का कर सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। ये वर्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है दिए हुए हैं, व्हाट कैन यू डू लाइक एन एनिमल और बर्ड। आप जो है किस एनिमल और बर्ड की तरह कर सकते हैं। तो आई कैन ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, लाइक अ हॉर्स, मैं हॉर्स की तरह ट्रॉट कर सकता हूं। आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। आई कैन स्विम लाइक अ फिश, मैं फिश की तरह स्विम कर सकता हूँ। आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं बर्ड की तरह उड़ सकता हूँ। ये आप लिख सकते हैं। नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। भाई मछली के अलावा और कौन से जानवर हैं या जो चिड़िया है वो जो तो तैर सकती है, वो आप लिख सकते हैं। बर्ड में आपका जो डक है, स्वान है, ये आपके पानी में तैर सकते हैं। एनिमल में आपके जो हॉर्स भी आपका एनिमल है वो तैर सकता है, डॉग भी तैरता है जी एनिमल में, ठीक है। इसी तरह से नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। कौन से एनिमल है जो ट्री पे रहते हैं, मंकी ट्री पे रहता है, और कौन ट्री पे रहता है, एक कोला है, कोला जानवर भी, वो भी ट्री पे रहता है, ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे आपको कुछ क्वेश्चन और दिए हुए, आपने उनके आंसर्स देने हैं। वो कौन से हैं, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू। जो बच्चा जो पोएम के अंदर, इस लेसन में जो पोएम में बच्चा है वो क्या क्या कर सकता है, वो तैर सकता है, स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, ट्रॉट कर सकता है, घोड़े की तरह चल सकता है, वो जो है लैम की तरह लीप कर सकता है, और वो बिल्ली की तरह क्लाइम कर सकता है। The child in the poem can do so many things. Which of them, any two, do you like the most? बच्चा तो ये सारी चीजें करता है, लेकिन आप क्या क्या करते हो आप लिख सकते हो। आप तैर सकते हो, आप जो है क्लाइम कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी है आपकी आप वो कर सकते हो, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे आपकी है पिक्चर रीडिंग। ये पिक्चर इसमें दी हुई है, ये आपने रीड करनी है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, क्या देखते हो आप। टॉक अबाउट इट्स के बारे में आपने बताना है। राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट दी पिक्चर। अब पिक्चर में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपने उनकी पिक्चर्स को देख के बताना है कि उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। देखिए आपको इसमें क्या दिख रही है, इसमें आपको डॉल्फिन दिख रही है, आपको उसमें सी हॉर्स दिख रहा है, इसमें अंडर वाटर बोट आपको इसमें दिख रही है, देखो, है ना। उसके अलावा व्हाट कैन यू सी, आप देख सकते हो, देखो फिश आपको यहाँ पे दिख रही है, ये फिश दिख रही है आपको, इस पे देखिए आप, फिश दिख रही है, ये देखो फिश। ये आपको ऑक्टोपस दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है प्लांट हैं, जो सी प्लांट्स हैं वो दिख रहे हैं आपको। ये आपको स्टार फिश दिख रही है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये यू कैन सी एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस फ्रॉम दैट। आई कैन सी द ऑक्टोपस, आई कैन सी द अंडर बोट, अंडर वाटर बोट। ये आप इसमें आप इसको लिख सकते हो सेंटेंसेस में। देखो हियर इज द डाइवर, इसको हम बोलते हैं गोताखोर। हियर इज अ बिग फिश और ए सी हॉर्स, ठीक है जी। आपको फिर यहाँ पे टर्टल भी दिख रहा है नीचे, देखिए ये टर्टल है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल, टॉर्टॉइज, अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, लेकिन आप इसको टर्टल कह सकते हैं या कछुआ कह सकते हैं। ये सी हॉर्स है, इसको बोलते हैं मरमेड। ये है मरमेड, क्या बोलते हैं, मरमेड। मरमेड होती है जो एक आधा हिस्सा जो है इंसान का होता है और आधा हिस्सा मछली का होता है, इसको मरमेड बोलते हैं, ठीक है जी। तो यू कैन मेक द सेंटेंसेस फ्रॉम दीज पिक्चर्स। ओके, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। अभी यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड पे उनके सेंटेंसेस दिए हुए हैं कि वो जो एनिमल है वो क्या कर, उनका एक्शन क्या होता है। अब जैसे हॉर्स का एक्शन है, हॉर्स क्या करता है, वो ट्रॉट करता है,
ठीक है। स्नेक है, स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपके लैम्प क्या करती है, लैम्प जो है ये लीप करती है, ये ऐसे चलती है लीप। देखो स्क्वायरल क्या करती है, स्क्वायरल रन करती है, स्क्वायरल जो गिलहरी होती है वो रन करती है। उसी तरह से आपका मंकी, मंकी क्या करते हैं, मंकी स्विंग स्विंग करता है, स्विंग झूलता है, वो झूले जो है पेड़ पे झूलता है, बहुत नॉटी होता है मंकी। लुक एट द पिक्चर एंड लेट अस स्पीक। ये पिक्चर पर आपने देखना है, स्पीक बोलना है, आपने क्या बोलना है, ये जो वर्ड दिए हुए इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है। सो फर्स्ट वर्ड इज एन इंच, 1 इंच होता है इंच टेप पे। एन इंक पॉट, एक दवात। एन इग्लू, एक इग्लू, इग्लू होता है बर्फ का घर, जो जहाँ पे लोग जो अंटार्कटिका में इग्लू बनाते हैं और वो लोग इसी बर्फ के घर के अंदर रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। अ पिन, ये सेफ्टी पिन है। अ लिस्ट, ये लिस्ट आपकी बुक्स की भी हो सकती है, स्टेशनरी की हो सकती है, आपके घर के सामान की भी हो सकती है। अ फिश, एक मछली। अ बिन, एक डस्टबिन जिसमें हम जो है कूड़ा करकट डालते हैं, जैसे फटे पेपर डाल दिए हमने, जो और घर का कोई कूड़ा है वो हम डस्टबिन में डालते हैं। अ रिंग, एक अंगूठी जो हम अपनी उंगली में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं, उसको रिंग बोलते हैं, अंगूठी बोलते हैं। अ शिप, शिप बहुत बड़ा होता है, वो पानी में जो है चलता है, पानी का जहाज उसको बोलते हैं। ये नाव से बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर कई सारी नावें आ सकती हैं। अब ये सॉन्ग ऑफ आई, आई का सॉन्ग है, आई वर्ड भी है, आई अल्फ़ाबेट भी है, लेटर इसको हम बोलते हैं। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। Even though they look the same, you use I and not your name. आप क्या करते हो, अपना नाम नहीं यूज करते हो बल्कि I यूज करते हो। जैसे I am a boy, I am a man, I am a girl। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं राम, राम एक लड़का, राम अपने लिए राम नहीं बोलेंगे, अपने लिए I का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो I is both a letter and a word, clap clap clap। ये सिंग, आपने ये गाना गाना है और आपको इसमें आई के का क्या प्रयोग है वो बताना। अब ये रंगोली आपको यहाँ पे दी हुई है, रंगोली आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, इसको आप मिला के ऐसे करके मिला सकते हैं इसको। ये रंगोली दी हुई है, ये आप बना सकते हैं उसको, रंगोली को ऐसे तरीके से। ये देखो बना लो आप ऐसे, या आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये रंगोली आप कैसे, इसके नीचे जो दिया हुआ है इसको आप बना सकते हो। सो दिस इज द चैप्टर, नाउ दिस इज द कंप्लीट चैप्टर वी हैव डन। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो आई कैन मेक another good video for you. Thank you very much.